हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बेसिकली हम यहाँ पे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पूरा सीरीज चल रहा है ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे चल रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, ठीक है। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, प्रॉपरली। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरीके से लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, मॉलिक्यूलर से लेके इकोसिस्टम लेवल तक बायोडाइवर्सिटी वेरी करती है। इसके तीन टाइप हमको पढ़ना है लेवल्स में। पहली है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस की है, ठीक है। अगर वो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा जरूर, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर ये पसंद आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, स्पीसीज डाइवर्सिटी में हम क्या समझते हैं कि ये इंटरस्पेसिफिक डाइवर्सिटी होती है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि इंट्रास्पेसिफिक डाइवर्सिटी क्या होती है। इंट्रास्पेसिफिक मतलब जैसे हम ह्यूमंस है, ह्यूमंस एक स्पीशीज है और स्पीशीज के अंदर बहुत सारे ह्यूमन, बहुत सारे इंडिविजुअल है, लेकिन हम इंडिविजुअल के बीच में भी डाइवर्सिटी है। जैसे मैं और आप, हम दोनों के बीच में काफी वेरिएशन है, काफी डिफरेंस है। दैट इज कॉल्ड एज इंट्रास्पेसिफिक, एक ही स्पीशीज के अंदर की डाइवर्सिटी। यहां हम बात कर रहे हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, अलग अलग स्पीशीज के बीच की डाइवर्सिटी। जैसे हम चिंपैंजी से अलग है, हम गोरिल्ला से अलग है, हम ओरांगोटैन से अलग है, हम गिबन्स से अलग है, हम मंकीज से अलग है, ठीक है। और बड़े और कुछ एनिमल की बात करूं, हम टर्टल, क्रोकोडाइल, एम्फीबियन, फिशेस, इन सबसे अलग है। क्यों? सारी ये अलग अलग स्पीशीज है। टर्टल और मंकी अलग अलग स्पीशीज है, दोनों में डाइवर्सिटी है, ठीक है। फिशेस और शार्क अलग अलग स्पीशीज है, दोनों में डाइवर्सिटी है। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी, स्पीशीज की डाइवर्सिटी का मतलब क्या कि अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग अलग स्पीशीज में डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल रही है। ऑल द स्पीशीज वेरी फ्रॉम ईच अदर, सब स्पीशीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोलता है इट इज इंटरस्पेसिफिक डाइवर्सिटी। ये जो डाइवर्सिटी है ये इंटरस्पेसिफिक डाइवर्सिटी है। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर प्रेजेंट इन अ रीजन कंस्टिट्यूट इट्स स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो देखो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जितनी भी प्लांट या एनिमल की स्पीशीज एक रीजन में रह रही है वो अपनी एक अलग स्पीशीज डाइवर्सिटी दर्शाता है। मतलब हर प्लांट की, एनिमल की स्पीशीज एक दूसरे से अलग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम एरियाज और रीजन्स आर रिचर इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी काफी रिच है। जैसे हम बात करते हैं अमेज़न के जंगल। अमेज़न के जंगल में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे एनिमल, इतने सारे इंसेक्ट, इतने सारी फिशेस, इतने सारे प्लांट्स एक ही जगह पे है, मतलब वहां की बायोडाइवर्सिटी एक हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ रीजन में बायोडाइवर्सिटी काफी रिच होती है। हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट यानी सातपुड़ा पर्वत, पर्वत का टाइप पार्ट, ठीक है। तो हम गुजरात से लेके हम कर्नाटक, केरल तक का जो पार्ट देखेंगे जिसमें गोवा वगैरह भी इंक्लूड होता है, ठीक है, मुंबई, गोवा एंड ऑल। तो ये सारे जो लेवल्स आते हैं ये वेस्टर्न घाट में आते हैं। वेस्टर्न घाट जहां पे बहुत ज्यादा स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो कुछ एरियाज में बहुत रिच होती है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी और कुछ में नहीं, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी डील्स विद वेराइटी ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेराइटी ऑफ स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हो, एज वेल एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, ऑब्जर्व इन एन एरिया अंडर स्टडी। तो एक एरिया हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरिया ले लेता हूं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मैं बोलता हूं कि कितने टाइप की स्पीशीज अवेलेबल है, उसकी मैं लिस्ट बनाता हूं। मैंने देखा कि यहाँ पे करीब करीब 1000-1500 टाइप की स्पीशीज है, तो मैं बोलूंगा 1000 टाइप की स्पीशीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो दैट इज हाउ ये हो गई स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब हम बोलेंगे 1000 टाइप में भी एक पर्टिकुलर टाइप में ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल डॉग। तो डॉग की कितनी वेराइटी है, डॉग में कितनी डाइवर्सिटी है, उसकी भी हम अलग से लिस्ट बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोला है वेराइटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की वेराइटी एक एरिया में, कि कौन सा अंडर स्टडी एरिया है वहां पे स्पीशीज की वेराइटी को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज अ साइंटिस्ट आपकी जॉब लग जाती है किसी सिटी में, ठीक है, आप जिस शहर में अभी हो उसी शहर में आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। और आपको बोला जाता है कि हमारे शहर की बायोडाइवर्सिटी का आपको ये करना है, रिसर्च करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इवन आप अपने अलग अलग एरियाज में जाके, अपनी सिटी के अलग अलग एरियाज में जाके लोगों को पूछ सकते हैं यहाँ पे कितने टाइप के बर्ड्स आते हैं, यहाँ पे कितने टाइप के एनिमल्स आते हैं। इवन आप अपना ऑब्जर्वेशन से भी वो लिस्ट बना सकते हैं। जब आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो जाए तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं प्रॉपर रिसर्च करके कि हमारे शहर की बायोडाइवर्सिटी इतनी है, इतने स्पीशीज है, जिसमें से डॉग्स इतने हैं, काऊ इतने हैं, मच्छर इतने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो अलग तरीके से बायोडाइवर्सिटी हम यहाँ पे बता सकते हैं अलग अलग एरियाज की, ठीक है।
एग्जाम्पल बोला है एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर इन वेस्टर्न घाट। एम्फीबियन स्पीशीज की, एम्फीबियन जो स्पीशीज होते हैं जो पानी जमीन दोनों पे रहते हैं, अपने एग वाटर में ले करते हैं ये, ठीक है, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है बोला है वेस्टर्न घाट्स में देन ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स यानी हिमालयाज वगैरह के पार्ट में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है जितने वेस्टर्न घाट में डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव मच ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस। तो यहाँ पे बोला है जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, अनडिस्टर्ब होते हैं, जो ह्यूमन का या किसी और का यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी काफी रिच होती है। ऐसे एरियाज में स्पीशीज डाइवर्सिटी रिच होती है। देन मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ टिम्बर प्लांट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जंगल काटे जाते हैं बहुत बार, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, टिम्बर प्लांट का प्लांटेशन कर देते हैं, बहुत सारे प्लांट को एक जगह एक ही टाइप के प्लांट लगा देते हैं। तो वहां जहाँ पे एक ही टाइप के प्लांट है वहां डाइवर्सिटी उतनी नहीं होती, लेकिन एक जंगल जहां अलग अलग तरीके के प्लांट है वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है अनडिस्टर्ब्ड, जहाँ पे हर तरीके के पेड़, हर तरीके के एनिमल्स है, वहां डाइवर्सिटी ज्यादा होगी इंस्टेड ऑफ मोनोकल्चर। मोनोकल्चर यानी एक ही जगह एक ही तरीके के सारे प्लांट लगा दो, टिम्बर प्लांट। या आप खेती में देख लो, आपकी खेती में आप एक ही तरह के प्लांट लगाते हो, गेहूं के, ज्वार के, बाजरा के, ठीक है। तो ऐसे में भी उसमें भी एक ही टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तो मिलती नहीं। तो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है प्लांट की डाइवर्सिटी पे कि कितने वेराइटी ऑफ प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में है। नेक्स्ट, इट इज डेवलप्ड बाय फॉरेस्ट प्लांटेशन, ठीक है। तो ये जो है ना टिम्बर प्लांट का केस, ये फॉरेस्ट प्लांटेशन से होता है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अभी हमने जंगल तोड़े तो हमको लगाने चाहिए, तो लगाने चाहिए तो वो एक ही टाइप के पेड़ लगाते हैं सारे। अब एक ही टाइप के पेड़ लगाएंगे तो डाइवर्सिटी उतनी नहीं होगी, लेकिन आपको अगर डाइवर्सिटी चाहिए तो आपको डाइवर्सिफाइड टाइप के प्लांट्स वहां पे ग्रो करने पड़ेंगे ताकि डाइवर्सिटी मिले, ठीक है। इंडिया इज वन अमॉन्ग 15 नेशन आर रिच इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपको MSTCT में भी पूछ सकते हैं, मे बी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना है कि पूरे 15 नेशंस में से 15 नेशन, जैसे कि मे बी चाइना, अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसे 15 नेशन में इंडिया एक ऐसा नेशन है जहां की स्पीशीज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी काफी सही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये देखो, हमने पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ी कि जीन्स के बेसिस पे कितने अलग अलग टाइप के एनिमल, प्लांट में किस तरीके से डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। मैंगो का एग्जाम्पल पढ़ा, राइस का एग्जाम्पल पढ़ा, रोवेल्फिया का एग्जाम्पल पढ़ा। अभी हमने स्पीशीज डाइवर्सिटी देखी कि हर एरिया में अलग अलग तरीके के स्पीशीज हमको दिखते हैं, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज, फिशेस की स्पीशीज, ठीक है, ह्यूमंस की, ह्यूमन की तो एक ही स्पीशीज है बेसिकली, फिशेस की स्पीशीज हो गया, एम्फीबियंस की स्पीशीज, रेप्टाइल्स की स्पीशीज, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज दिखती है। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी होती है। जैसे आप जो एरिया में रह रहे हो, डेजर्ट एरिया, लैंड एरिया, तो वो भी अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम शो करता है। तो इकोसिस्टम अलग होगा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी अलग होगी, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट, कितने तरीके के हैबिटेट है, कितने तरीके के इकोसिस्टम है विद इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं इंडिया, इंडिया में अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम है। अगर आप ऊपर देखो, जम्मू एंड कश्मीर का इकोसिस्टम बहुत अलग है, ठीक है। उसके बाद आप आसाम का इकोसिस्टम देखो, वो काफी अलग है। गुजरात का इकोसिस्टम देखो, अलग है, ठीक है। कुछ रेगिस्तान राजस्थान में देखने को मिलते हैं, गुजरात के साइड में कुछ कच्छ देखने को मिलते हैं, कच्छ यानी रेगिस्तानी होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसका इकोसिस्टम अलग है। हमारा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, चंद्रपुर, नागपुर, इन एरिया में, तो ये इकोसिस्टम एक अलग है। कर्नाटका का इकोसिस्टम अलग है, ठीक है। तो अलग अलग इकोसिस्टम, एक ज्योग्राफिकल एरिया में वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम हमको दिखते हैं। दैट इज हाउ द डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की विभिन्नता, इकोसिस्टम की वेरिएशन। तो यहाँ पे वही बोला है कि इट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट विद इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। आगे, देयर आर लार्ज वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ। बहुत ही अलग अलग टाइप की वेराइटी, इकोसिस्टम की वेराइटी अर्थ पे है, हैविंग देयर ओन कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्टिंक्टिव इंटरलिंक्ड स्पीशीज। तो यहाँ पे बोला है कि अलग अलग इकोसिस्टम में उनकी खुद की कॉम्प्लीमेंट स्पीशीज है। जैसे अगर आप देखो कि अंटार्कटिका में देखो तो वहां पे आपको पेंगुइन और सील वगैरह मिलेंगे, ठीक है, वो उनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्पीशीज है, वहीं पे मिलेगी, और कहीं मिलेगी क्या, नहीं, ठीक है। और डिस्टिंक्टिव इंटरलिंक्ड, मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, वैसे भी मिलेगी, जैसे लाइकेंस, ठीक है, अलगी और फंजा एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हमको मिल जाती है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या वहां की कॉम्प्लीमेंट्री स्पीशीज है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज हमको अलग अलग इकोसिस्टम्स में मिलेगी। बेस्ड ऑन दिस डिफरेंसेस इन हैबिटेट, उनके डिफरेंसेस पे देखो, हैबिटेट या इकोसिस्टम के डिफरेंसेस पे हमको अलग अलग तरीके की स्पीशीज वहां पे मिलेगी।
तो यही बोला है यहाँ पे इकोसिस्टम का वेरिएशन, मतलब इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के होना, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होना। अब इकोसिस्टम अलग होंगे तो वहां पे उनकी स्पीशीज भी अलग होगी इकोसिस्टम की। जैसे डेजर्ट में हमको ऊंट मिलेंगे, ठीक है, हमको बहुत ज्यादा जहाँ ठंडी होती है, बर्फ जमी होती है, वहां पे हमको पोलर बेयर मिल सकते हैं, ठीक है, पेंगुइन्स मिल सकते हैं, हमको सील मिल सकता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल कंडीशन है वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे, छोटे मोटे एनिमल मिलेंगे, बरोवर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट, डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम, वाटर का इकोसिस्टम है तो बहुत सारी फिशेस और एक्वाटिक एनिमल मिलेंगे। तो दैट इज हाउ इकोसिस्टम पे बेस्ड बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे वेरी करेंगे, ठीक है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड फॉर स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन। तो ये हम बोल रहे हैं कि ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन के लिए होता है, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन में अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम भी हमको मिल सकते हैं, ठीक है। जनरली देयर में बी वन और मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यही बोला है कि यहाँ पे एक या बहुत अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। दस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज वेरी हाई इन इंडिया। इंडिया की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी काफी हाई है, मैंने बताया जम्मू कश्मीर की अलग है, गुजरात की अलग है, कच्छ की अलग है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इधर महाराष्ट्र की अलग है, बंगाल की अलग है, कर्नाटका की अलग है। तो अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। इट इज क्वाइट लो इन नॉर्वे। नॉर्वे इंडिया से काफी एकदम अपोजिट साइड में आता है, यूरोप में। तो वो भी हम देखते हैं वहां की बायोडाइवर्सिटी काफी कम है इंडिया से। क्यों? क्योंकि वहां पे वो इकोसिस्टम उतने वेरिएशन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम की वेराइटी वहां पे काफी कम है, इंडिया में ज्यादा है, ठीक है। इन इंडिया वी कैन फाइंड ग्रेट वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से इकोसिस्टम हमको मिलेंगे? डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे रेन फॉरेस्ट, जैसे कि हम देखते हैं रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं? आसाम में, चेरापूंजी, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ऑल द टाइम। डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कंटिन्यूसली एज इट इज रहते हैं, जैसे हम कर्नाटका के फॉरेस्ट देखते हैं, ठीक है। उनको पानी मिले ना मिले वो सर्वाइव करते हैं ऑल द टाइम। स्ट्यूरीज, स्ट्यूरीज का मतलब जहाँ पे समंदर का पानी और मीठा पानी, नदी का पानी मिक्स होता है, ठीक है। तो स्ट्यूरीज जहाँ पे समंदर का पानी, सी वाटर एंड मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्सेस, वैसा एरिया जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल के आजू बाजू का जो एरिया है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जाके समंदर में मिलती है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वेटलैंड, दलदली एरिया, इंडिया में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे दलदली एरियाज है। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान बड़े बड़े, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे अलग अलग तरीके की इकोसिस्टम इंडिया में अवेलेबल है। The Western Ghats show great ecosystem diversity while regions like Ladakh and रन ऑफ कच्छ, देखो मैंने बोला ना कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात के साइड में है, वहां पे डू नॉट शो वेरिएंस लाइक वी ऑब्जर्व इन द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स में काफी डाइवर्सिटी है। मैंने बोला वेस्टर्न घाट गुजरात से स्टार्ट होता है। आप अगर इंडिया का मैप समझते हो, चलो मैं यहाँ पे कुछ रफ मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर एक इंडिया का मैप हम ऐसा ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे कहीं नीचे श्रीलंका होता है, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऊपर, यहाँ पे कहीं गुजरात है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये चलता है कर्नाटक गोवा तक। तो ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। और इधर इधर हमारा कहीं ये महाराष्ट्र होता है, ठीक है, बराबर है। तो ये वेस्टर्न घाट का जो एरिया है ये गुजरात से स्टार्ट होके सीधा कर्नाटका तक जाता है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम की वेरिएबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे गुजरात का एनवायरमेंट अलग होगा, ठीक है, फिर इधर गोवा वगैरह का अलग होगा, इधर कर्नाटका का अलग होगा। तो वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम हमको यहाँ पे वेस्टर्न घाट में दिखता है। बट कच्छ के रन में, यानी जो गुजरात के पास वाला पार्ट है जो पाकिस्तान से टच होता है, तो वहाँ पे हमको बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी काफ़ी कम होती है रन्स ऑफ कच्छ में या लद्दाख में। लद्दाख में देखो चारों तरफ बर्फ और बर्फ है, पहाड़ है और क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे कम है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी सही है इकोसिस्टम वाइज, जेनेटिक वाइज, या हम बात करें स्पीशीज वाइज। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एट ऑल द 3 लेवल्स इज नाउ रैपिडली बीइंग मॉडिफाइड बाय मॉडर्न मैन। तो हम मॉडर्न मैन बायोडाइवर्सिटी को बहुत रैपिडली मॉडिफाई कर रहे हैं, हम बहुत मतलब उसमें इंटरप्शन कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ह्यूमंस का हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा हम मॉडिफाई कर रहे हैं मॉडर्न मैन, ठीक है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। जिंदगी के मजे लेना मतलब क्या होता है कि कोई भी कंडीशन आए लाइफ में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्राई करिए कि खुशी खुशी हर समस्या का समाधान आप निकाल सके, ठीक है। दैट्स इट, बाय बाय।